चलो प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10वां पढ़ेंगे। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है 3 नंबर का। देखना इस सवाल में कह रहे हैं एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। समचतुर्भुज मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, जिनके शीर्ष क्रम से क्या क्या दिए गए हैं 3,0, 4,5, -1,4 और -2,-1 है। तो एक पहले समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बना लिया और इनके निर्देशांक ए का निर्देशांक 3,0 लिख दिया, बी का निर्देशांक 4,5 लिख दिया, सी का निर्देशांक -1,4 लिख दिया और डी का निर्देशांक कितना लिख दिया -2,-1 लिख दिया। अब आप लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे उनके विकर्णों का गुणनफल। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। इस समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण कौन कौन से हैं AC और BD। तो सबसे पहले हमको AC और BD का मान निकालना है। तो चलो सबसे पहले AC का मान निकालेंगे तो AC², तो अंदर सूत्र अपने लिखेंगे AC² बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब x1 3 - x2 - 1 है, 3 - -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ हल करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 का होल स्क्वायर और प्लस -4 का होल स्क्वायर। 3 × 1 = 4 का वर्ग 16 और -4 का वर्ग 16, जोड़ने पर 16 16 कितना हो गया 32। AC² बराबर 32, तो AC बराबर रूट में 32। अब 32 को लिख सकते हैं रूट में 16 × 2। अब 16 का वर्गमूल 4 होता है, AC बराबर 4√2। एक विकर्ण AC आ गया। अब दूसरा विकर्ण हम क्या निकालेंगे BD निकालेंगे। क्या निकालेंगे BD। तो यहाँ पर देखना BD² बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। वही x1 मतलब 4 - -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 4 2 6 का वर्ग 36 और यहाँ पर 5 1 6 का वर्ग 36, जोड़ने पर कितना हो गया 72 हो गया। तो BD² बराबर 72, तो BD बराबर रूट में 72। अब 72 को अपने लिख सकते हैं 36 × 2, तो 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, तो BD बराबर 6√2 आपका आ गया। अब यहाँ पर समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। अब यहाँ विकर्ण कौन कौन से हैं AC और BD। यहाँ पर 1/2 गुणे AC गुणे BD। अब 1/2 गुणे AC का मान 4√2 गुणे BD का मान 6√2। अब यहाँ पर देखना सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ बचा 2√2 गुणे 6√2। यहाँ पर बिना रूट वाला 2 बिना रूट वाला 6, तो 2 × 6 करेंगे 12 आ गया गुणे। अब √2 गुणे √2 बराबर 2 हो जाएगा, 12 × 2 12 दूनी 24। तो यहाँ पर 24 वर्ग इकाई। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आएगा 24 वर्ग इकाई। तो इस तरह से प्रश्नावली 7.2 आपके पूरे हो गए। अब देखना आगे का नियम हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लिया कोई एक ये त्रिभुज है। अब त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। मान लिया बिंदु A का निर्देशांक x1, y1 है, बिंदु B का निर्देशांक x2, y2 है और बिंदु C का निर्देशांक x3, y3 है। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मोड x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 - y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। अच्छा, कभी कभी सवाल में ऐसा भी दिया रहता है कि यदि दिए गए बिंदु समरेख हो तो k का मान ज्ञात करो। तो यहां पर देखना यदि 3 बिंदु समरेख होते हैं तो उन 3 बिंदुओं को जोड़ने से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बनता है उसका क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है। तो वही चीज यदि बिंदु ABC समरेख हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। इसमें 2 मेथड के सवाल हमको पढ़ने हैं, एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, एक तो k का मान ज्ञात करने का जब समरेख बिंदु दिए गए हों। अब यहाँ पर ध्यान देना ये सूत्र है, इसको आप लोग जब 2-3 बार हर एक सवाल में बार बार लिखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। प्रश्नावली 7.3 में देखना पहला सवाल है, कह रहे हैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिनके शीर्ष बिंदु। अब इसमें 2 सवाल है। पहले सवाल में जिनके शीर्ष बिंदु 2 3 -1 0 और 2 -4 है। दूसरे सवाल में -5 -1 3 -5 5 और 2 है। तो यहाँ पर देखना पहला हल करेंगे तो पहला जो है पहले शीर्ष बिंदु को A ले लिया 2,3, दूसरे को B ले लिया -1,0, तीसरे को C ले लिया 2, -4। अब देखना A का मतलब x1 y1, x1 का मान 2 y1 का मान 3, B का मतलब x2 y2, तो यहाँ x2 का मान -1 y2 का मान 0, C का मतलब x3 y3, यहाँ x3 का मान 2 y3 का मान -4। यहाँ ध्यान रखना
x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू पहले लिख लेना, नहीं तो सूत्र में कीमत रखने में गलती होती है। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल सूत्र लिख देंगे 1/2 मोड में। मोड इसलिए लगा है कि जैसे अगर मान लिया अंदर की वैल्यू सॉल्व करने के बाद ऋणात्मक आया तो फाइनल जवाब धनात्मक लिखना होता है, इसलिए मोड लगा है। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, सूत्र जो था वो लिख दिया। अब यहां रखेंगे, देखना 1/2 लिख दिया, मोड लगा दिया। अब x1 का मान कितना है 2, अब ब्रैकेट में y2 माइनस y3, तो y2 का मान 0, y3 का मान -4, तो 0 माइनस -4 प्लस x2 का मान देखो -1 है, तो प्लस x2 का मान -1। अब उसके बाद आपका क्या है y3 माइनस y1, y3 का मान -4, फिर माइनस y1 का मान कितना है 3, तो -4 -3 प्लस x3 का मान देखो आपका कितना है 2, और ब्रैकेट में y1 माइनस y2, y1 का मान 3 माइनस y2 का मान 0, 3 माइनस 0, मोड बंद कर दिया। अब यहाँ हल करेंगे, देखो बाहर का 2 लिख लिया, माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया ब्रैकेट में। अब यहाँ पर देखना प्लस माइनस -1 लिख लिया, अंदर -7 हो गया। यहाँ पर प्लस का 2 देखो बाहर लिख लिया, अंदर 3 हो गया। यहाँ हल करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7 आ जाएगा, 3 दूनी 6। अब यहाँ बाहर 1/2 रहेगा, अंदर का जोड़ेंगे तो मोड में 21। अब मोड में 21 का मान 21 ही आएगा। अगर यही मोड में -21 होता तब भी जवाब +21 लिखा जाता। तो 1/2 गुणे 21, यहाँ 21/2, चाहे 21/2 आंसर लिख दो, नहीं तो 21 में जब 2 का भाग देंगे तो आपका कितना आएगा 10.5 आएगा, 10.5 वर्ग इकाई। अब इसी मेथड से इसका दूसरा सवाल आप लोगों को सॉल्व करना है। तो दूसरे सवाल में पहले बिंदु ए ले लिया -5, -1, फिर बी ले लिया 3, -5, सी ले लिया 5, 2। अब यहाँ x1 का मतलब -5, y1 का मतलब -1, और x2 का मतलब 3, y2 का मतलब -5, और x3 का मतलब 5, और y3 का मतलब 2। अब ये कीमत के बाद ये सूत्र लिखना, इसमें कीमत आप रख के सॉल्व करना, इसका आंसर आप लोग निकाल लेना। ओके।